हम दिलीप कुमार कुशवाहा आप लोगों को एक नया बात बता रहे हैं और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा सुनिएगा। जितने लोग विदेश कमाते हैं जैसे ओमान, कतर, सऊदी, इराक, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। एक घटना हुआ है और उस घटना के साथ साथ विदेश में जो व्यक्ति रहता है, अगर वहाँ जब तक कमाता है तब तक तो ठीक है, तब तो कोई समस्या नहीं है, उसके पैसे मिलते हैं, पैसा घर भेजता है, कमाता है, खाता है। लेकिन उसको अगर वहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसको पैसे लेने में जो उसका पीएफ चाहे जो भी कटता हो, जैसे 10 साल 8 साल रह गया आदमी, उसके जो पैसे इकट्ठे होते हैं उस पैसे को लेने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक अपना ही खास आदमी विदेश रहता था और उसकी वहाँ अचानक मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ जो उसको रहते रहते लमसम 8 से 10 साल हो जाता है, तो जो उसके पैसे वहाँ कटते हैं, वो पैसे लेने के लिए उसे कितनी पापड़ बेलनी पड़ रही है। हम कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनिस्ट्री उसको लेकर गए हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितने लोग विदेश रहते हैं, चाहे उनके घर के गार्जियन हो, चाहे उनके भाई हों, इस वीडियो को आप लोग पूरा सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत जानकारी की चीज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ। और इस घटना से मैं वाकिफ़ करा रहा हूँ कि जो घटना हुआ है, उस घटना के चलते आज हमें ये सीख मिली है कि उस पैसे को निकालने के लिए कौन से मिनिस्ट्री जाना पड़ रहा है और कितना कितना उसमें कमीशन पैसे लग रहे हैं। एक अपना खास आदमी जो विदेश रहता था, उसको रहते लमसम 10 साल हो गए थे, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसका नस फट जाता है। और जो उसका तनख्वाह है, तनख्वाह तो मिल जाता है, लेकिन जो 8-10 साल के उसके पैसे कटे रहते हैं, उसको लेने के लिए कहाँ कहाँ कैसे जाना पड़ता है और कितने पैसे घुस लगते हैं, मैं आप लोगों को इस जानकारी को दे रहा हूँ। एक व्यक्ति रहता था विदेश, जिसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, और जब वो पैसे इकट्ठे होते हैं, उस पैसे को लेने के लिए पहले अगर उत्तर प्रदेश का है तो उसे अपने ब्लॉक, जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे कुछ कागज़ें तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आपको आना पड़ेगा सीधे राजधानी। राजधानी पहले आपको जाना पड़ेगा जो एम्बेसी होता है, जैसे सऊदी रहता है, जो सऊदी का एम्बेसी अलग है, कतर का एम्बेसी अलग है, फ्रांस का एम्बेसी अलग है, इराक, ईरान, हर देश का एम्बेसी अलग है। और जो एम्बेसी एरिया है नई दिल्ली के, एक ही एरिया में जितने पूरे वर्ल्ड के एम्बेसी हैं वो एक ही एरिया में है, वहाँ कोई अलग प्रकार का घर नहीं है। और वो एम्बेसी कहाँ है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नई दिल्ली के जो इंडिया गेट का रास्ता जाता है, जहाँ पे सुषमा स्वराज भवन है, विदेश जो मंत्री थी सुषमा स्वराज, जहाँ उनका भवन है, हम यहाँ से जब जाएंगे तो हम बस से उतर जाएंगे हयात होटल। दिल्ली में एक हयात होटल है, हयात होटल से उतर करके लमसम 2 किलोमीटर के करीब में और आगे जाएंगे मुड़ करके इंडिया गेट वाले रास्ते पे, तो वहाँ पे एम्बेसी एरिया है। और उस एरिया में लमसम 4-5 कोस का एरिया है, उसमें सिर्फ एम्बेसी है, पूरे वर्ल्ड का एम्बेसी है, कतर, ओमान, इराक, सऊदी, बहरीन। तो वहाँ है सुषमा स्वराज भवन, जो विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज भवन के कुछ ही बगल में वो एम्बेसी है। पहले एम्बेसी जाना पड़ेगा। एम्बेसी में जब जाएंगे आप कागज़ ले करके, तो वो आपको भेजेगा विदेश मंत्रालय।
तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि विदेश मंत्रालय कहाँ है, कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ से उस व्यक्ति का मैं काम करा रहा हूँ, साथ साथ घूम रहा हूँ, हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे पैसे निकलते हैं। तो वो जब एम्बेसी आपको मिलेगा तो आप जाएंगे विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय कहाँ है? इंडिया गेट और संसद भवन के बगल में है विदेश मंत्रालय। आप जाएंगे विदेश मंत्रालय, तो जब वहाँ कागज़ जमा करेंगे तो वहाँ भी आपको घूस में 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे। उसके बाद आपका कागज़ जाएगा अंदर। अंदर आप नहीं जा सकते, और उस पर मंत्रालय का आदमी भी कुछ काम नहीं करेगा। प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही है। क्योंकि जब हम वहाँ गए तो बात हुआ तो बोले कि भाई इसमें मंत्रालय का आदमी नहीं है, सब एजेंट जो है, विदेश मंत्रालय के एजेंट जो है, वही उसी के थ्रू काम होगा, नहीं तो आप लेके जाइए, काम करा लीजिए। तो हम लोगों ने उसको कागज़ दिया, ऑफिस में जमा किए, 2 दिन के बाद दिया, वहाँ लगे 4,000 रुपये घूस। अब देखिए, एक आदमी जो मर जाता है उसके परिवार को कितने बार मरना पड़ता है। वहाँ 4,000 रुपये दिए, 5,000 मांग रहा था, 4,000 रुपये दिए, तब वो जा करके स्टैंपिंग किया और उसके बाद वो कागज़ दिया। उसके बाद वहाँ से फिर वो भेजा कि आप इसको एम्बेसी लेके जाइए और एम्बेसी में इसका साइन और दस्तखत कराइए। एम्बेसी लेकर गए तो कई ऑफिस हैं, ओखला में है, सफदरजंग में है, नई दिल्ली में है और कनॉट प्लेस में है, कई जगह ऑफिस है। हम हर ऑफिस में घूमे हैं, हमको पता है। तो जब ऑफिस में गए तो कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, लेकिन कह भी क्या रहा है सब कि लमसम 2 महीना लग जाएगा इसको। तब हम लोग गए एक जगह, सफदरजंग के बगल में एक ऑफिस है, वहाँ गए तो उसने कहा कि ऐसा बात है कि आप कागज़ जमा कीजिए, उसके बाद जब काम हो जाएगा तो आपको 15,000 रुपये लगेंगे। भाई जो मरा वो क्या नहीं करता। अब वहाँ कागज़ दिया गया, अब उस कागज़ को वो 3 से 4 दिन यानी शुक्रवार या शनिवार को कागज़ देगा। अब बताइए, एक विदेश मंत्रालय में घूस लगेंगे, उसके बाद जो उन सब का एम्बेसी है वहाँ भी बिना घूस का कोई काम नहीं होने वाला है। तो 1-2 जगह साइन कराने में 20,000 रुपये का घूस है। उसके बाद कितना पापड़ बेलना पड़ता है। अगर आदमी पढ़ा लिखा न हो, होशियार न हो, तो हमें लगता है कि वो पैसा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वकील इस काम को हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि वकील वहीं तक सीमित हैं जहाँ तक अपना जिला तक, तहसील तक, ब्लॉक तक। लेकिन जब आप दिल्ली तक आना पड़ेगा तो वकील इसका बीड़ा नहीं उठाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो एम्बेसी एरिया है, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। कई जगह जांच होती है, पुलिस प्रशासन रहती है। क्योंकि हम गए हैं, हर ऑफिस में गए हैं, सुषमा स्वराज भवन पे भी गया हूँ, मैं पार्लियामेंट में भी गया हूँ, और उसके बाद जब इंडिया गेट पे गए तो वहाँ जो विदेश मंत्रालय जो इसमें है वहाँ भी मैं गया। तो इसलिए हमें इसके विषय में पता है। तो जो लोग भी विदेश रहते हैं, भैया मरने के बाद पैसा निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस लाइन से मैं उस बेचारे व्यक्ति को लेकर के साथ साथ घूम रहा हूँ और पता चल रहा है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति जब तक जिंदा है, कमा रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसके परिवार को पैसे निकालना कितना दुश्वार काम है। अगर उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जानकार नहीं है, तो उस पैसे को भूल जाए कि मिलेगा, क्योंकि इसमें बिना पढ़े लिखे आदमी, बिना जानकारी आदमी का पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। कहाँ कहाँ ऑफिस है, कैसे कैसे जाना पड़ता है, ये हमें पता है, क्योंकि हम हर जगह पार्लियामेंट से लेकर के, विदेश मंत्रालय से लेकर के, और जितने कतर, ओमान, जितने इन सब के ऑफिस हैं, उन ऑफिसों में चक्कर मारते मारते हमें इस चीज़ का नॉलेज हो गया है कि विदेश में कोई मर जाएगा तो पैसे कैसे निकाला जाएगा, अब कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, कहाँ कहाँ घूस लगेगा, कहाँ कहाँ साइन कराना पड़ेगा, विदेश मंत्रालय से लेकर एम्बेसी तक कितने चक्कर मारने पड़ेंगे। तो आप लोगों को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अक्सर जो खास करके विदेश में रहते हैं उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इस बात को आप लोग अपने दिमाग में डाल लो कि जब तक ज़िंदा हो तब तक आपका सम्मान है, लेकिन मर जाने के बाद विदेश से पैसे निकालना, जो आप लोगों को 10 साल, 5 साल, 8 साल का पैसे कटता है, अब इसके विषय हमको नहीं पता है कि पीएफ कटता है, क्या करता है, लेकिन जो पैसे आप लोग कटते हैं उसको, पैसे को निकालने में
कितना पापड़ बेलना पड़ता है एम्बेसी से लेकर पार्लियामेंट तक, विदेश मंत्रालय तक, कि हर आदमी के बस की बात नहीं है। हमको तो 17-18 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए, तो हमें इसके विषय में पता था कि बेचारे उस लड़के को मैं लेके घूमा और जानकारी मिला। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो गया है।